पेरिस ओलंपिक 2024 के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत के स्टार शूटर स्वप्निल कुसाले ने 451.4 का स्कोर करते हुए इतिहास रच दिया है। उन्होंने करिश्मा करते हुए भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। यह भारत पेरिस ओलंपिक में कुल तीसरा मेडल है। इससे पहले मनु ने इंडिविजुअल और टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बता दें कि स्वप्निल कुसाले ने 17 मई 2024 का भोपाल में आयोजित अंतिम चेयर ड्रॉल में 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। 1995 में जन्मे कुसाले किसान परिवार से आते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। स्वप्निल कुसाले ने की थी धीमी शुरुआत। स्वप्निल कुसाले ने नीलिंग में थोड़ी धीमी शुरुआत की। उन्होंने 153.3 का स्कोर किया। इस दौरान वे छठे नंबर पर रहे। इसके बाद प्रोन में उन्होंने 156.8 का स्कोर करते हुए खुद की पोजीशन बेहतर की। वह प्रोन के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए थे। यहां से उन्हें कमाल करने की जरूरत थी। फिर यूं पलटा पासा और रच दिया इतिहास। स्वप्निल कुसाले ने स्टैंडिंग में पहली सीरीज में 51.1 और दूसरी सीरीज में 50.4 यानी कुल मिलाकर 101.5 का स्कोर किया। यानी उनके पास कुल 422.1 स्कोर और वह तीसरे नंबर पर पहुंच गए। यहां से चुनौती और भी गंभीर थी। यहां से स्वप्निल कुसाले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एलिमिनेशन में जबरदस्त अंदाज में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट का गोल्ड चीन के लियू युकुन ने 463.6 का स्कोर करते हुए न केवल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया बल्कि गोल्ड मेडल भी जीता। सिल्वर मेडल पुलिस सेरी के नाम रहा, जिन्होंने 461.3 का स्कोर किया। MS धोनी से प्रेरित होते हैं स्वप्निल कुसाले। उल्लेखनीय है कि कुसाले को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है। जब उन्होंने मेडल अपने नाम किया, उनके मेडल जीतने के बाद से सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लग गया। इस तरह स्वप्निल कुसाले अब ओलंपिक पदक विजेता हैं। वह MS धोनी से प्रेरित होते हैं और वह महान भारतीय क्रिकेट कप्तान की तरह रेलवे टिकट कलेक्टर भी हैं। कांस्य पदक जीतने पर बोले पूर्व कोच। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले के कांस्य पदक जीतने पर उनके पूर्व कोच विश्वजीत सिंधे ने कहा, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। उसका जीतना हमारे लिए सुखमय है। उसने जो मेहनत की ये उसी का परिणाम है। इससे मुझे बहुत खुशी मिली है। हम तो वो दिल्ली में था, वहाँ से डायरेक्ट गए वो लोग, लेकिन हमारी शुभकामनाएं उसके साथ थी। हम इसके पहले भी हम लोग ने बहुत सारा मेंटल ट्रेनिंग किया है। बाम साहब थे तभी भी उन्होंने हमारे को सिखाया था, वो सब उसको मालूम था। और दीपाली देशपांडे उसको हर चीज़ बताती थी। हर जो भी हमारी कोच है वो भी उसको अच्छी तरह बताती थी। तो आज ये यश सिर्फ स्वप्निल का तो है ही है, लेकिन ये पूरे महाराष्ट्र का, हमारे रेलवे के कोचेस का, रेलवे का, ऐसा सबका है। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हमारा आज बहुत बड़ा दिन हमारे लिए है। विश्वजीत शिंदे, शूटिंग कोच रेलवेज और क्रीडा प्रबोधिनी महाराष्ट्र। क्रीडा प्रबोधिनी में भी मैं उसका कोच था 2009 से 2017 तक। उसके बाद उसको रेलवेज में ज्वाइन किया, क्योंकि मैं रेलवेज में हूँ, तो रेलवेज का भी मैं ही कोच हूँ। तो और दीपाली देशपांडे उसकी एक कोच है, जो अभी उसकी करंट कोच है। 8 साल से वो पूरा का पूरा उसके अंडर है। PT उषा ने जताई शूटिंग में और पदक जीतने की उम्मीद। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने कहा, यह बहुत गर्व का पल था। मैं बहुत बेचैनी से स्वप्निल का मैच देख रही थी। हमें पता था कि मनु भाकर पदक जीतेंगी, लेकिन मनु ने 2 पदक जीते और अब हम उससे एक और पदक की उम्मीद कर रहे हैं। हमें शूटिंग में अभी और पदकों की उम्मीद है। So exciting and so proud moment for all of us, and when I saw his race, like he was shooting, and it was so nervous for me also. My heart also started beating because he was in 6th and came to 5th and 4th. Once he came to 2nd also, then he had again gone to 4th, and so exciting, especially for the last minute. It was so exciting and it had a lot of heartbeat, and but he has won it, and it's a proud moment for all of us, and it's a great moment that because shooters are doing good and they are making history now. And day 5 and already 3 medals we have. Our shooters have given us a great start. Manu Bhaker winning 2 medals. Yes. Then you have Sarabjot winning a medal, and now we saw Swapnil clinching a medal. So brilliant start by the shooters. Yes.
because Manu actually earlier also we were expecting medals because we were in frequent contact with her personal coach Jaspal Rana, and he also had lot of problem, and we had helping him every way to accompany her here, and so we know that Manu is going to win the medals. But now she won 2 also, and we were expecting a next medal also. It will be a history, and more medal from shooting I am expecting. And you were in India and I asked you, then you said we hope to do better than Tokyo this time. Yes. And it seems that double figures we can touch this Should time. it should be. I'm positive it should be, and I'm hoping that and praying for that. And I'm talking about athletics, your favorite sport, and other sports also others are doing so well. How are you looking forward to athletics, especially Neeraj Chopra and other sports too? Athletics is a very toughest event, but we are hoping medal from Neeraj Chopra, and for steeplechase also will be going to do well, and other all I think they'll do their best performance here, I hope. And now we're talking about Olympic hosting 2036, there are high chances to see that players are doing so well. What do you have to think about that? Earlier we have no medals, only now we started with the 1 medal, and now we have already won the 7 medal earlier in Tokyo Olympics, and this time we are expecting more than the Tokyo Olympics, and by the time when we are hosting Olympics we should be targeting at least top 10. If you think about big, and then we will get little. So भारत के लिए ओलंपिक में पहला मेडल 2004 में राज्यवर्धन राठौड़ ने दिलाया था। उन्होंने एथेंस ओलंपिक में यह मेडल जीता था। इसके बाद बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने सोने पर निशाना साधा। साल 2012 में बीजिंग ओलंपिक में भारत के 2 शूटर मेडल लेकर आए। विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके बाद शूटर्स को ओलंपिक मेडल जीतने के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में 3 मेडल जीतकर भारतीय शूटर्स ने पिछले कुछ साल की नाकामी की भरपाई कर दी है। अब अगर एक गोल्ड आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उम्मीद है भारतीय शूटर भारत को इस बार गोल्ड भी दिलाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, एनबी न्यूज।